जय भगवान। रणछोड़ा गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुर संपत् प्रदायकं। आवो આપણે જલ્દીથી રંકા પહોંચી જઈએ। ભક્તોની ભીડને કારણે આજે સત્સંગ કમ્પાઉન્ડમાં રાખેલો છે। શ્રી ગુરુદેવ બંગલામાંથી બહાર આવી ગયા છે ને અત્યારે આસન પર બિરાજે છે। प्रवचन शुरू थयो। आर्यों में यज्ञोपवीत कब आया और ये प्रथा कैसे चली, इसको जान लेना आवश्यक है। आज इस पर हम विचार करें। आर्यों का और अनार्यों का जब विभाग हुआ और अनार्य आर्यों के ऊपर अत्याचार करने लगे, तब इससे बचने के लिए मार्ग निकालना अनिवार्य हो गया। ऐसा जान पड़ता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में कहीं भी यज्ञोपवीत के लिए नहीं लिखा है। अनार्यों से आर्य जब पीड़ित हुए, तब गोत्रापतियों ने अथर्वा के नेतृत्व में एक सम्मेलन करके यह निश्चय किया कि अनार्यों का सामना करना जरूरी है। इसके लिए आर्यों में ऐसे संस्कार डालना चाहिए जो अनार्यों के अत्याचार का निवारण कर सके। अथर्वा ने खूब विचार कर युवकों और बालकों को यज्ञोपवीत धारण कराने की प्रथा निकाली। इसके 3 विभाग है। पहला विभाग व्रतबंध नाम से पहचाना गया और उसे अनार्यों का सामना करने के लिए तैयार किया गया। यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उस दिन से हमारी कन्या और लक्ष्मी की और देश की माताओं की रक्षा करना हमारा व्रत हो जाता है। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं। यह हुआ यज्ञोपवीत का पहला धागा। दूसरा विभाग समाज रचना के लिए उपनयन संस्कार के नाम से किया गया। इसका अर्थ है जो कुछ भी हम कमाए उसमें से हमारे कुटुंब का पोषण करते हुए जो बचे उससे परमार्थ, समाज सुधार और समाज की व्यवस्था करना। यह हुआ दूसरा धागा। तीसरा विभाग उपवीत नाम से किया गया, जो विरक्त रहकर धर्म रहस्य को समझाने का और यज्ञादि का कार्य करने में व्यस्त हुआ। यज्ञोपवीत के 3 धागे हमारी 3 प्रतिज्ञाओं की स्मृति के चिन्ह है। यज्ञोपवीत के 3 संस्कार होते हैं। पहला कटी मेखला, दूसरा है अजिन और तीसरा दंड। जब वीरता का अथवा शौर्य का काम करना होता है, तब पहले कटी बांधी जाती है। इस बांधने का अर्थ होता है कि हे मेखले, तुम हमको चारों तरफ से शौर्यवान बनाना। अभी चमड़े का पट्टा बनता है, पहले मुंज का बनता था। यज्ञोपवीत का प्रथम संस्कार मेखला है। इसे बांधकर हमें शौर्य रखना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कितना भी नास्तिक या आस्तिक देश हो, परंतु किसी को भी जब उच्च पद मिलता है तब उसे शपथ ग्रहण करवाते हैं। यह दूसरे संस्कार में शपथ की विधि होती है। दूसरा संस्कार है अजिन। अजिन यानी मृग चर्म। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने गोत्रपति, वडिलजन और देश के लिए इस मृग चर्म से ही निर्वाह करेंगे और निष्पृही बनकर समाज सेवा करेंगे। तीसरा संस्कार दंड है। दंड का अर्थ यह होता है कि हम समाज की व्यवस्था बराबर करेंगे। अभी भी दंडी स्वामी पाए जाते हैं। यदि समाज अव्यवस्थित हुआ तो हम दंड से काम लेंगे।
नियम भंग करे उसे दंड देंगे। एक एक प्रतिज्ञा की एक एक स्मृति हमें यज्ञोपवीत के 3 तार याद दिलाते हैं। परंतु अब तो यह संस्कार चिन्ह मात्र रह गया है। अथर्वा, सूर्य और यम ने मिलकर यज्ञोपवीत की रचना की है। अथर्वा ने इसकी उत्पत्ति की, यम ने इसका पोषण किया और सूर्य ने इसकी रक्षा करके विकास किया। 16 संस्कार में 5वां संस्कार यज्ञोपवीत है। पूर्व काल में कुमारिकाओं का भी मेखला संस्कार होता था, जो उपनयन संस्कार का प्रथम भाग है। कटी मेखला में बहनें सोने का गहना पहनती है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि पुरा कल्पे ही नारीणाम मौजी बंधन विच्छिष्यते मनुस्मृति, जिसे कंदोरा या करधनी भी कहा जाता है, जो बहनें अपने कमर में पहनती है। जनेऊ पाकर बालक बटुक अवस्था में आता है। पहले अवस्था के 4 विभाग कर दिए थे: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ब्रह्मचारी बुद्धि का विकास करे और गुरुजनों से पढ़े, यह उसका काम था। यज्ञोपवीत पहनाकर बटुक को काशी पढ़ने भेजते थे। उस वक्त प्रलोभन दे देकर मामा बीच में से उसे वापस उठा लाने का प्रयत्न करते थे। ब्रह्मचारी को 5 बातें याद रखना चाहिए: काक चेष्टा, बक ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च स्वल्पाहारः, स्त्रिय त्यागः, विद्यार्थी पंचलक्षणम। मतलब कौवा सतर्क रहता है, किसी का भी विश्वास नहीं करता है। हर बात में विद्यार्थी को सावध और होशियार रहना चाहिए। विद्यार्थी को कुत्ते की नींद सोना चाहिए। बहुला ध्यानावस्था की मुद्रा में मछली को ही सोचता रहता है। वैसे विद्यार्थी का पढ़ाई के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं मन होना चाहिए। हल्का भोजन लेना चाहिए और स्त्री संग का त्याग करना चाहिए। स्त्रियां और शूद्रों को वेद पढ़ना मना है, ऐसा कोई न समझे। जब हम वेदों को देखते हैं, तब शूद्र ऋषि और स्त्रियां ऋषिकाएं पाई जाती है। जो ग्रंथ बनावे वही न पढ़े। एक गल्प सुनाओ। एक बार एक देहाती ने अपनी पत्नी को तार दिया। बाबू ने तार पढ़ा तो देहाती ने उसे चांटा लगा दिया और कहा कि तुमने उसे पढ़ाई क्यों? अब बिना पढ़े वह कैसे तार भेज सकता था? ऐसा ही वेदों का है, जो बनावे वही न पढ़े। पक्षीवान ब्राह्मण नहीं था, वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 116 वेद सूत्र का ऋषि है। पक्षीवान की पुत्री घोषा ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनेक मंत्रों की ऋषिका है। इसके अतिरिक्त सूर्या, इंद्राणी, अदिति आदि स्त्रियां भी ऋषिकाएं हैं। जो स्वतः ही ऋषिकाएं हैं, उन्हें मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कहना आश्चर्य ही नहीं, अनर्गल भी है। शंकराचार्य भगवान ने देश काल को देखा होगा और उसके अनुकूल उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था की होगी। वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करने से बड़ी अव्यवस्था होगी। विचार और संस्कारों को लक्ष्य में लेकर सबके अलग अलग विभाग बनाए हैं। हमको कोई भी प्राणी मिले तब हम जाति का विचार न करके पहले उसका विचार करें। मान ले कि रास्ते में जाते वक्त एक विजातीय रोगी को कोलेरा की वजह से वमन हो रही है, तो उस समय हमारा कर्तव्य है कि हम पहले उसे अस्पताल पहुंचाए, फिर घर आकर स्नान करें और यज्ञोपवीत बदले। वर्णाश्रम के अनुकूल
हम आचरण न करें ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, और अपना सिद्धांत नहीं छोड़ना चाहिए, मानवता का निर्वाह करना चाहिए। एक बार हमसे कहा गया कि होटल में खाओ, सबके साथ उठो बैठो। मैंने पूछा इससे क्या होगा? जवाब मिला कि संगठन बढ़ेगा। अब आप विचार करें कि एक ही माँ के पयोधर पीने वाले दो भाइयों में क्यों विरोध है? उनमें क्यों संप नहीं है? क्यों दोनों केस लड़ते हैं? अच्छा, आप यह तो बताइए कि टीबी वाले रोगी के साथ बैठकर हमें कोई खाने को कहेगा? ऐसा ही भोजन की अशुद्धि से कुविचार वालों के टीबी जैसे परमाणु क्या हमारे में नहीं आएंगे? आप 2 महीने तक होटल में खूब खाइए, फिर अपने विचारों की नोंद कीजिए। 2 महीने तक नौकर के हाथ का बना हुआ भोजन करें और विचारों की डायरी लिखें। उसके बाद 2 महीने तक घर में शुद्ध होकर अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन करें और विचारों की डायरी लिखें। आप खुद ही फर्क को समझ सकेंगे। अभी तो माताएं चमड़े के चप्पल पहनकर खड़े खड़े रोटी बनाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। चमड़े की बात पर थोड़ा विषयांतर होता हूँ। चमड़ा हमें उपदेश देता है, कहता है कि अरे भैया, तुम मेरी तरफ तो देखो, मैं मरा मराया चमड़ा हूँ, परंतु संकल्प करके मैंने तुम्हारे पैर की जूते बनकर सेवा की और तुमने मुझे मोजा दिए, फिर मुझे कमर में माने पट्टा का स्थान दिया। मरा हुआ होते हुए भी मैं चश्मा द्वारा तुम्हारी आंखों पे आ गया और हेट बनकर सर पर भी बैठ गया हूँ। अब तुम अपनी तरफ तो देखो, जीवित होते हुए भी तुम अपने अमूल्य खजाने को, मानवता को छोड़ते हो। हमारे कितने नीचे विचार है। हम जीते जागते चमड़े छोटे छोटे इंद्रिय सुख के लिए अवनति में जाते हैं। यह शर्मजनक नहीं है? मैं अपनी साधनावस्था के दौरान घटी एक घटना आपको सुनाऊं। एक बार हम थान से जा रहे थे। थान में नामी पेड़ा बनते हैं। हलवाई खोआ सेक रहा था। सुगंध आई और पेड़ा खाने का विचार आया। छोटी उम्र थी, सोचा कैसे ले। उस समय 6 पैसे सेर पेड़ा बिकते थे। खजूर की तो कुछ कीमत ही नहीं थी। विचार किया कि मांगने से तो कोई न देगा और मांगना भी क्यों, तो चलो अब फलाहारी बन जाओ। विचार करना हो, जो मनुष्य इंद्रियों के बस में होगा उसे दंभ और अनीति करनी पड़ेगी। मैं दूसरे गांव में गया, एक पेड़ के नीचे बैठा। पहले साधुओं का सत्कार करने की पद्धति थी। एक भाविक ने पूछा, महाराज कुछ खाओगे? हम तो अक्कड़ आदमी थे, रोटी खाई थी, फिर भी पेड़ा खाने को फलाहारी बने बैठे थे। भोगों में जब इच्छाएं प्रबल होती है तब झूठ बोलना पड़ता है। मैंने कहा हम फलाहार करेंगे। सबका आदर बढ़ गया कि बाबा फलाहारी है। भाविक ने पूछा, खजूर बटाटा ले आओ महाराज। मैंने कहा ये कौन खावे, यह तो घोड़े का चारा है। तो मूंगफली लेंगे? जवाब दिया, नहीं, वह गर्मी करती है। भाविक ने हाथ जोड़ के कहा, तो फिर आपके लिए मैं क्या ले आऊं, आप ही बताइए। मैंने कहा हम पेड़ा खाएंगे, पेड़ा ले आओ। पेड़ा को तो फलाहारी बना था। लोगों में धर्म की जो भावना है उसका हम दुरुपयोग करते हैं। जब पेड़ा आए तो मैंने उसे पेट पे रखा, मीठा नहीं लगा। गले पर रखा, फिर भी मिठास नहीं लगी। जीभ निकालकर जब बीच में रखा तो भी कुछ स्वाद नहीं आया।
जब जीभ के अग्र भाग पर रखा तभी मिठास की अनुभूति हुई। मुझे बड़ा ही दुख हुआ। विचार आया कि इतने से स्वाद के लिए मैंने कितना दंभ किया था, कितना झूठ बोला था। पेड़ा रोज खाओ, और दूसरों को कष्ट देकर नहीं, दंभ करके नहीं। ऐसा करने से तो मर जाना बेहतर है। हमसे कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म। इसका अर्थ हमने समझ लिया कि किसी को तलवार से काटना हिंसा है। क्या विश्वासघात हिंसा नहीं है? अहिंसा का अर्थ मानसिक हिंसा को भी तो लागू होता है। तलवार से कटा हुआ तो छटपटा कर मर जाएगा, परंतु यह विश्वासघात का मरा आदमी उम्र भर छटपटाता रहता है। ऐसा करने में हम अपने को चतुर समझते हैं। शिबी, हरिश्चंद्र, मोरध्वज ने इसी धर्म की रक्षा को अपनी जात तक बेच दी थी। तुम आज कहाँ पहुंचे हो, विचार तो करो। कटु है, माफ करना हो, पर सत्य है। ईश्वर सब में है ऐसा कहते हो, और फिर ईश्वर के ही साथ विश्वासघात करते हो। धोखे से बढ़कर कोई पाप माना नहीं है। आप एक के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो आपके विरोध में 4 आदमी तैयार हो जाएंगे। किए हुए कर्मों का परिणाम अवश्य भोगना होगा। व्यापार खूब करो, अच्छी तरह से करो, पर दूसरे को कष्ट देके नहीं। परिणाम समझकर भोगों को खूब भोगो, पर विश्वासघात से नहीं। जितनी तड़फड़ाहट मैंने विश्वासघात में देखी है, उतनी मैंने तलवार से कटे मनुष्य में भी नहीं देखी है। जो द्रव्य विश्वासघात से कमाया हुआ है, उसे विचारवान कभी ग्रहण नहीं करेगा। तुम्हारे भरोसे कोई है, तुमको कोई अपना मानता है, क्या उसी के साथ तुम ऐसा करोगे? विश्वास के ऊपर तो व्यवहार चलता है। मैंने वह जमाना देखा है जब माताएं 20 से ज्यादा नहीं गिन सकती थी। जब किसी को उधार देना होता था, तब अकबरी सिक्का एक लोटे में भरकर देते थे और उसी नाप से फिर ले लेते थे। कोई शाहूकार कभी अपना चोपड़ा किसी को भी नहीं बताता था। ऋण को इतना भारी पाप मानते थे। कर्ज के रहते हुए मुक्ति नहीं होती, ऐसा सब समझते थे। आजकल अविश्वास इतना बढ़ गया है कि हम चोपड़ा बनाते हैं, और अब हमारे यहाँ ऋण को तो कोर्ट भी जानती है। जब तक पैसा हाथ में नहीं आता है, तब तक चाहे सो करवा लो। उसके बाद भले ही कोर्ट होती रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि तर्क में सत्य को असत्य और असत्य को सत्य करने की सत्ता है। उस समय की बात है जब रेल का उपयोग शहरों में होता था। जब तीर्थ करके लोग आते थे, तब पूजा, ब्राह्मण भोजन आदि करवाते थे, इसलिए कि तीर्थ में कोई अशुद्धि हुई हो तो उसका निवारण हो जाए। एक भाई तीर्थ करने गए और रुपए पैसे मित्र के यहाँ रख दिए। तीर्थ से लौटकर वे मित्र के घर गए और अपनी अमानत मांगी। उसने ऐसे ही कहा कि तुम्हारा मगज तो फिर नहीं गया, कैसा रुपया, होश में हो या नहीं? यह हमारी शाहूकारी है हो। क्या हृदय कहता है कि हम सन्मार्ग पर है? यदि हृदय कहे कि यह अनीति है, विश्वासघात है, तो उसका परित्याग कर ही देना चाहिए, वरना हम चाहे सत्संग में जाए, चाहे साधु संग में जाए, हमारे अंतःकरण की कभी शुद्धि नहीं होगी। गुरु और शिष्य का नाता गोसाई जी ने इस तरह बताया है। शिष्यन को यह चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्यन से नहीं ले। गुरु लोभी, शिष्य लालचू, दोनों खेले दाव, दोनों बूढ़े बापुरे, बैठ पत्थर की नाव। सिर्फ शिष्य के धन का हरण करे
शोक न हरे, ऐसे गुरु के लिए क्या कहना है। हरे शिष्य धन शोक न हरहि। जीवन चला जा रहा है और हम अपना मिथ्या अहंकार पोषने को क्या क्या नहीं करते हैं, यह दंभ है। क्या इसके लिए गुरु है जो शिष्य की पीड़ा का कोई विचार ही न करे। जब मनुष्य संतप्त होता है, चाहे किसी भी कारण से, तब वह गुरु के पास जाता है। अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जता में शरणम किमस्ति। किसी विषय को लेकर दुखानुभूति से वह संतप्त है और कहता है कि मैं डूब रहा हूँ, कौन अभयदाता है, मैं किसकी शरण में जाऊं। एक गल्प सुनाओ। गुरु और चेला जी बैठे हुए थे। गुरु बोले, चलो आज वृक्ष के नीचे आराम करें। थोड़ी देर बाद वहां से एक सर्प निकला। गुरु ने सर्प से पूछा, क्यों, करना क्या चाहते हो। सर्प ने कहा, तुम्हारे चेले को काटना है। अच्छा, कहाँ काटोगे। सर्प बोला, छाती पर। तुरंत गुरु शिष्य की छाती पर चढ़ गए। चेला जी ने आंख खोली, पर गुरु को देखकर फिर बंद कर ली। गुरु ने छाती में से थोड़ा सा खून निकालकर सर्प को दे दिया और कहा कि ले, यही तुझे चाहिए था ना। शिष्य ने कोई सवाल जवाब नहीं किया और दोनों उठकर चल दिए। दूर खड़ा एक आदमी यह सारी क्रिया देख रहा था। उससे रहा नहीं गया। पास आकर उसने शिष्य से पूछा, तुमने कोई प्रश्न नहीं किया। शिष्य ने हंसकर कहा, ये मेरे गुरुदेव है, मेरे रक्षक है। ये जो कुछ भी करेंगे मेरे हित में करेंगे, इसमें पूछने की क्या जरूरत है। माता पिता वडील और गुरुदेव किसी भी दशा में कभी हमारा अनिष्ट नहीं करते, न चाहते हैं। उत्सव की समाप्ति પછી જે લોકો થોડા સમય માટે સેવા કરવા આવેલા એ સૌ પોતાનું ઘર સંભાળવા આજ્ઞા લઈને જવા માંડ્યા હતા અને રાહત કાર્ય તો યથાવત ચાલુ જ હતું. ઘણાએ ગઈકાલે પણ વિદાય લીધેલી, પરંતુ આજ સુધીમાં ક્યારેય સ્વયંસેવકના અભાવે કોઈ કાર્ય અટક્યું નહોતું. સવારના લગભગ 11 વાગ્યે બહાર ગામના થોડા શિષ્યો સેવા કરવા માટે આવી પહોંચ્યા. શ્રી ગુરુદેવ એમને જોઈને હસવા લાગ્યા. કહ્યું, અરે ભાઈ, यह तो रणछोड़ दास का खो खो का खेल है। एक उठा कि दूसरा वहां बैठ ही जाएगा, स्थान कभी खाली नहीं रहेगा। सेवा के लिए कोई न कोई आ ही जाएगा। नए दोस्त और पुराने दुश्मन से सदा सावधान रहना। બપોરના 12 વાગ્યે શ્રી ગુરુદેવ ઓરડામાં પાટ પર બિરાજે છે ત્યારે પહેલા દયા કે પહેલા કરુણા એ વિશે ચર્ચા થઈ. થોડા ભક્તજનો હાજર છે. શ્રી ગુરુદેવે જવાબમાં કહ્યું, पहले करुणा उत्पन्न होती है, फिर दया का उदय होता है। पूर्व लक्षण उदय होने के बाद जिस तरह ज्वर आता है, वैसे करुणा के बाद दया आती है। करुण रस जब उदय होता है, तब सारी संपत्ति एक तरफ और करुणा एक तरफ होती है। यह भाव है और इंद्रियों में इसका अनुभव होता है। इसको शरीर नहीं है। करुणा में ममत्व मिश्रित हो जाता है तो दोनों की परिपक्व अवस्था का नाम दया हो जाता है। दया साधारण वस्तु नहीं है। बनादास प्रभु है कहा, मन कर देख विचार, दया दान करुणा जहां तहां प्रगट कीर्तार। आ दोहानो मतलब छे, बनादासजी प्रश्न पूछे छे कि हे मन, ईश्वर क्या छे, प्रभु क्या वसे छे, एना पर तू गंभीरताथी विचार करी जो। श्री गुरुदेव जवाब आपता कहे छे કે દુઃખી આફતગ્રસ્ત અથવા બીમાર વ્યક્તિને જોઈને સહૃદય
સંવેદનશીલ વ્યક્તિના દિલમાં પહેલા કરુણા ભાવ જાગે છે ને એ કરુણા વ્યક્તિને જ્યારે દયા કરવા માટે પ્રેરે છે ત્યારે જ એ દાન કરીને દુઃખી વ્યક્તિના દુઃખને દૂર કરવા હર સંભવ પ્રયાસ કરે છે. કરુણા એક ચિત્તની એક વૃત્તિ છે, એક ભાવ છે. ભગવાનને આપણે કરુણા નિધાન કહીએ છીએ. એ કરુણાને ક્રિયાન્વિત કરવા આપણે પ્રાર્થના, દીનતા, ભજન, નામ જપ વગેરે કરીએ ત્યારે પ્રભુનું ચિત્ત દ્રવિત બને છે ને એ કરુણા દયામાં પરિવર્તિત થઈને શરણાગત તરફ વહેવા માંડે છે ને ત્યારે એ વ્યક્તિ મનવાંછિત વરદાન પામે છે. પ્રભુ સ્વયં ત્યાં प्रगट रूपे रहे छे. एक बार बैल के रखवाले ने एक बैल के पैर में आर लगा दी क्योंकि वह चलता नहीं था. मालिक ने देखा तो रखवाले को पास बुलाया और कहा कि आर लाओ तो. लाने पर उसने नौकर के पैर में आर लगा दी. उसके पैर में से खून निकल आया. उस दिन से मालिक ने हुक्म किया कि बैल को कभी कोई न मारे. कटु सत्य मुंह पर कहा जाता है और पीछे से कहने पर निंदा कहलाती है. जय श्री राम. तारीख 23/7/1967. समय सवाરના 7. प्रवचन शुरू थયું. हम लोग स्वाध्याय से थोड़ा समय बचाकर ध्यान में उतना ज्यादा समय दे. सबसे पहला ध्यान है व्यवसायत्मिका बुद्धि को स्थिर करना. पहले हम स्थूल ध्यान करें. उत्कृष्ट ध्यान तो निरावलंबन है, उसमें नामाधार से भी ऊपर उठना होता है, परंतु नाभि से मंत्र उठाने में हमने अनुभूति की है कि सबकी वहां तक पहुंच नहीं है और साधन अधूरा रह जाता है. इसलिए सर्वप्रथम भगवान का अच्छा मनोहर चित्र लेकर उसका ध्यान करें. सिर्फ भगवान का चित्र होना, महारानी जी का नहीं. उस चित्र को 3-4 मिनट तक हम गौर से देखें और वही चित्र फिर नेत्रों की पलकों पर बनाने का प्रयत्न करें. जब पलकों पर मूर्ति खूब स्थिर रहने लगे तब फिर हम उसे हृदय में बनाने का प्रयत्न करें. साथ में मंत्र जाप भी करते जाए. इष्ट को क्रियाशील बनाना पड़ेगा. ध्यान में सांगो पांग प्रतिमा जल्दी बनेगी नहीं. ऐसा होने लगे तब फिर आंख खोलकर चित्र जी को देखना, जिससे नाभि, हृदय और त्रिकुटी से ध्यान न हो सके. उसके लिए यह सरल मार्ग है. इसको साकार ध्यान कहते हैं. भगवान का चित्र आपके आसन से एक हाथ और एक बीता ऊंचा होना चाहिए और उतना ही नाप लेकर एक हाथ और एक बीता चित्र से दूर बैठना ताकि आंखें न खींचे और मेरुदंड सीधा रहे. जब भगवान की प्रतिमा हृदय में बनाने में हम सफल हो जाए तब हमारे मन में जो विचार उठते हैं उनको तोड़ने का हम प्रयत्न करें और भगवान की प्रतिमा के आसपास हम मानसिक रूप से परिक्रमा लगाना शुरू करें. इस तरह एक साथ 3 कार्य में मन को रोके. जैसे कि मन जब शेरडी खाता है तब कड़कड़ाहट सुनता है, रस लेता है और सूख जाने का भी अनुभव करता है. ऐसा करते करते धीरे धीरे हमारा मन केंद्रित हो जाएगा. यह स्थूल ध्यान की क्रिया है. पहले मैं, तू और क्रिया, फिर बाद में मैं और तू, फिर अंत में सिर्फ तू ही तू रहेगा. ध्यान में और कुछ नहीं रह जाएगा. जब भगवान में चित्त ओतप्रोत हो जाएगा तब उसमें क्रिया होने लगेगी. मतलब कि फिर जैसा तुम विकल्प करोगे वैसा ही होगा. केवल भगवान मात्र ही रह जाएंगे. इसका नाम है त्रिकुटी भेदन.
त्रिकुटी का नाश। साधन का ये आखिरी सोपान है। उस वक्त ध्यान कुछ नहीं रहेगा, केवल ध्येय मात्र रह जाएगा, भगवान मात्र रह जाएंगे। कोई भी साधन हो, कोई भी योग हो, सब में नामावलंबन का अवश्य सहारा लेना पड़ता है। नामाधार बिना एकाग्रता तो आएगी, पर शुष्कता आ जाएगी और तकलीफ पड़ेगी। सब साधन सत्य है, उस पर परिश्रम करना चाहिए। ध्यान में हमारी प्रगति हमें मालूम न पड़े तो हम संशोधन करें और ध्यान के जानकार से प्रश्न पूछकर हल कर ले। ध्यान ही ऐसी वस्तु है जो हमें भगवान के समीप पहुंचाती। नाभि, हृदय और त्रिकुटी। त्रिकुटी का दूसरा विशेषण है चिदाकार। ये 3 ध्यान के स्थान है। भगवान को एक देशीय और पार्थिव नहीं मानना। ध्यान आप प्रातः स्मरण में भी तो करते हैं। प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविंदम में 5वें श्लोक में पूरी प्रतिमा का ध्यान वर्णन है और शांताकारम भुजग शयनम में विष्णु का वर्णन है। मनुष्य मात्र नीच दोष दर्शन करे, पर दोष दर्शन नहीं कर। इस पर मैं आपको एक सत्य घटना बताऊं। एक बार यीशु एक गांव में गए। गांव वाले इकट्ठे होकर उनके पास आए और प्रार्थना की कि आप महापुरुष हैं, आपको सब मानते हैं, आप समाज की व्यवस्था करें। एक बाई यहाँ पर ठीक नहीं चलती है, उसका चारित्र्य अच्छा नहीं है, उसे आप दंड दे। यीशु ने बाई को बुलाया। बाई ने अपराध स्वीकार किया और कहा कि सब सच कहते हैं। यीशु ने बाई को समझाया कि जो धर्म निर्माण हुआ है वह समाज के लिए है, समाज में अव्यवस्था न हो उसके लिए है। बाई से कहा कि आज से तुम जीवन बदल देने की प्रतिज्ञा करो। स्नेह से समझाया और बाई मान गई। लोग सवेरे ही यीशु के पास आए। यीशु ने कहा कि सब लोग बाई को 5-5 पत्थर मारना। किसी किसी ने ढूंढकर ऐसे पत्थर इकट्ठे किए कि एक में ही सब समाप्त हो जाए। यीशु ने बाई से कहा, दंड भोगने को तैयार हो? बाई ने कहा, जी हाँ। यीशु ने सबसे कहा कि मैं 1, 2, 3 कहूं कि फौरन सब एक साथ बाई को पत्थर मार देना, परंतु सावधान, ख्याल रखना कि पत्थर वही मार सकता है जो निर्दोष हो। अगर दोषी उसे मारेगा तो उसका अनिष्ट हो जाएगा। चलो तैयार? 1, 2, 3। सबके हाथ ढीले पड़ गए। सब में कुछ न कुछ दोष होता ही है। यीशु के वाक्यों को सब श्रद्धा से मानते थे। सर्वांग दोष रहित तो ईश्वर ही है। संविधान और न्यायालय में ये दोनों को छोड़कर दंड देने की सत्ता किसी को भी नहीं है। हमारे शुभाशुभ कर्म ईश्वर को अर्पण करने की हमारे यहाँ पद्धति है। जब शुभ कर्मों को अर्पण करना हो तब हम शांत चित्त होकर एकांत में बैठकर ईश्वर से कहे कि ऐसा शुभ कर्म करने की हमारे में शक्ति नहीं है। हे प्रभु, आपकी ही प्रेरणा से यह सत्कर्म हुआ है। आपकी यह चीज मैं आपको देता हूँ। आप मुझे सदैव ही ऐसी प्रेरणा दे। फिर जब अशुभ कर्मों को समर्पण करना हो तब हम ईश्वर से कहें कि हे प्रभु, मेरे कौन से पापों का उदय हुआ जो आज मैंने ये अशुभ कर्म कर डाले हैं। हे ईश्वर, मुझे सन्मति देना और ऐसी कुमति से बचाना जिससे मैं दूसरों को कष्टप्रद न हो। शुभाशुभ कर्म ईश्वर को अर्पण कर देने से मन हल्का हो जाता है। इससे ऐसा न सोचना कि अपराध करके फिर बार बार क्षमा मांग लेंगे।
पाप का प्रायश्चित है सच्चा पश्चाताप। सच्चा पश्चाताप करने के बाद भी हम अशुभ कार्य करते हैं तो हम अपने मन को ठगते हैं। पाप स्थूल है और पुण्य सूक्ष्म है। पुण्य सूक्ष्म होने से हमको जल्दी ऊपर ले जाएगा। भगवत कृपा से हम पुण्य कर सकते हैं और भगवत कृपा सत्संग से होती है। हमारे पास में 184 योनियों का एक कमरा है और उसमें से निकलने का दरवाजा एक ही शुभ कर्म है। इस कमरे में सबसे पहले हमने कपासिया भरे, उसके बाद गेहूं, उसके बाद चावल भरे। इस तरह भरते भरते सबसे आखिर में हमने लड्डू भरे। अब जब निकालने की बारी आएगी तब सबसे पहले क्या निकलेगा? लड्डू ही ना। हम आज तक जितने भी अशुभ कर्म कर चुके हैं उनसे छूटने को अब इतना शुभ कर्म कर डाले कि वह अशुभ कर्मों को जो कि आखिर में पड़े हैं उनको सड़ा दे। आखिर में भरे गेहूं आदि जैसे सड़ जाते हैं वैसे अशुभ कर्म भी ऐसा करने से सड़ जाएंगे। यह शुभ कर्म ही एक ऐसा दरवाजा है जो 184 योनियों से मुक्ति दिलाकर अशुभ कर्मों से हमें बचाता है। ऐसे हीन विचार कभी ना करो कि हम दीन है, दुखी है। हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के आगे दीन है। आत्मा को नीचा न गिराओ। हम भगवान के हैं, फिर किस बात का डर? दीन को दयालु दानी हो गरीब तेरो। मृत्यु एक दशा है। जिस तरह कुमारावस्था में से हम युवावस्था में जाते हैं और युवावस्था से वृद्धावस्था में जाते हैं, उसी प्रकार मृत्यु इसके बाद की दशा का नाम है। ममत्व का परित्याग करना ही श्रेयस्कर है। हम 2 दिन ज्यादा जिएंगे तो जगत का कुछ सुधरेगा नहीं, और 2 दिन जल्दी मर जाएंगे तो जगत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर ममत्व क्यों रखते हो? सबसे पहले ये जान लो कि मन यानी क्या है, मन कहाँ से उत्पन्न होता है और इसकी दशा क्या है। इसको जान लेने के बाद ही हम मन को स्थिर करने का प्रयत्न कर सकते हैं। जिस वस्तु को जानते ही नहीं उसे वश में कैसे कर सकते हैं? जगत यानी तन्मात्राओं का समूह देह कर्मानुसार बनता है। पुरुषार्थ करने पर अगर हमें कोई परिणाम प्राप्त न हो तो वह हमारे कर्म का दोष है। इन कर्मों को ही कोई भाग्य कहता है और कोई प्रारब्ध कहता है। वो तो भलों के सुत बुरे, लखे बुरों के योग, याते निश्चय कर बना है अदृश्य का भोग। આ દોહામાં શ્રી ગુરુદેવ સરસ રીતે વાત સમજાવતા કહે છે, ખુલાસો આપતા જણાવે છે કે ઘણીવાર આપણે એવું જોઈએ છીએ કે કોઈ સજ્જન માણસને ત્યાં કુપાત્ર સંતાન જન્મે છે ને એ પુત્ર સજ્જનને તન મન ને ધનથી પાયમાલ કરી નાખે છે. જ્યારે સમાજમાં એવું પણ જોવામાં આવે છે કે જે નખશિક, દુર્જન, જેને ભાઈલોક કહી શકાય એવા સ્વભાવના દુષ્ટ લોકોને ત્યાં સુપાત્ર સંતાન જન્મે છે. બનાદાસ આનો નિષ્કર્ષ સમજાવતા કહે છે, આ તો બધો જ અદ્રશ્ય કર્મનો ભોગ છે, કર્મનો ખેલ છે. જેવા કર્મ કર્યા હોય એવું ફળ તો ભોગવવું જ પડે છે. માનસજી કહે છે, કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા, જો જસ કરહી સો તસ ફલ ચાખા. જય ભગવાન. સર્વેત્ર સુખિનઃ સંતુ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तु, મા કશ્ચિत् દુઃખ ભાગ ભવેत्. દીન દયાલ બિરદ સંભારી, હરહુ નાથ જગ સંકટ ભારી, મંગલ ભવન મંગલહારી.
द्रवौ सदशरथय अचिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।